हाँ जी. Hello, 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 hello. 5-10 minutes I'll take, and then sir will continue. Couple of things I want to discuss with you. First thing first is I want to state the obvious. Obvious is since like most of you claim to be well connected politically and bureaucratically, and rightly so, so you would also know कि a notification can come out anytime now. ऐसा ही है, ऐसा ही है. मेरे को ऑलमोस्ट हर कोई दूसरा स्टूडेंट आके बोल देता है, सर पापा ने गल की है, चाचा जी ने गल की है, अंकल ने गल की है, एंड 322 वैकेंसीज, 367 वैकेंसीज, इतनी वैकेंसीज, उतनी वैकेंसीज. सो या प्रीटी मच एवरीवन इज सेइंग द सेम थिंग. Couple of students who are already in the services, they have started coming in the evening batch. They are preparing for rank improvement. तो उन्होंने भी पता किया ही है. जो ऑलरेडी एक बार पीसीएस बन जाता है, चाहे उसको डीएसपी मिले या कोई और मिले, तो उनके इतना तो उनका अच्छा मतलब रेपो होता है कि वो अगर पता लगवा रहे हैं तो ठीक ही पता लगवा रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज दिस ओनली कि इट्स गोइंग टू बी नाउ और नेवर. अभी है आपके पास में 3-4 महीने. Then I will have to wait for another Olympic before the next notification comes out. ठीक है, तो first thing is this. Second thing is, and I hate to break it to you, probably CSAT is not going to get a qualified nature of pattern. तो of course अब अपने को, हम आपको जो डेली 35 MCQs हम आपको देते आ रहे हैं, आई होप आप कंसिस्टेंटली उनको कर रहे थे, और आई होप कि अब आगे भी आप उसको करते जाओगे, क्योंकि अगर सीसेट क्वालिफाइंग नहीं होगा तो फिर हमें सीसेट में भी डिसेंट मार्क्स लेने हैं. ठीक बात है ना. तो उसके लिए हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, एंड दिव्या हैपन्स टू बी द ओनली पर्सन हु एक्चुअली शोड मी हर नोटबुक कि यार ये देखो सर, मैंने एक बात बोली थी कि अगर किसी का भी सीसेट वीक है, लेट्स से क्वांट, रीजनिंग, दिस एंड दैट, तो आपको ना कोई टीचर नहीं चाहिए, वो बाद में आएगा टीचर. आप एक काम करना शुरू कर दो, आप एक नोटबुक लगाओ, रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं स्कूल में, वो नोटबुक लगाओ और कोई भी एक बुक उठा लो, चाहे वो सिंपल है चाहे वो मीडियम लेवल की है. सॉल्व क्वेश्चन उठा लो आप. आई एम नॉट सेइंग अनसॉल्व क्वेश्चंस, आप सॉल्व क्वेश्चंस उठाएं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. जैसे आप स्कूल में छुट्टियों का होमवर्क करते थे कि यार ये किताब है और देख देख के आप लिखी जा रहे हो, आप उस तरह से करना शुरू कर दें और आप 2000 क्वेश्चंस कर लें. उसमें कॉमन सेंस तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ही कि चलो यार मेरे एलसीएम एचसीएफ के 50 हो गए हैं. मुझे एलसीएम एचसीएफ आज भी समझ नहीं आया 50 क्वेश्चंस करने के बाद. कोई बात नहीं, मैंने 50 क्वेश्चंस देख देख के उस समय कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था, मैं कहीं और डिस्ट्रैक्टेड नहीं था. ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ऐसे मेरा हाथ चल रहा है और बाकी मैं मूवी भी देख रहा हूँ, ऐसे नहीं. आप टेबल पे बैठते हो और आप आराम से क्वेश्चन करते हो. चलो जी, इस तरह से एलसीएम निकाल दिया मैंने, इस तरह से एचसीएफ निकाल दिया, इस तरह से टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, जो भी है, रेलवेज, रोडवेज, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सब आप करते जाओ. जब आप 2000 क्वेश्चंस कर लोगे, और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में बैठ के करने हैं, ऑफ कोर्स लेट्स से इफ यू डू से 100 क्वेश्चंस एवरी डे, तो भी आप देखोगे 50 भी कर रहे हो तो भी आप ऑलमोस्ट 40 दिनों में आपके हो जाएंगे. अगर आप 40 दिन में भी वो कर रहे हो तो भी आपके पास में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बचे होंगे बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम. आई कैन गारंटी कि अगर आपका सीसेट के बेसिस पे पेपर नहीं क्लियर होगा तो सीसेट की वजह से रहेगा नहीं. आप ये कीजिए और आप देखेंगे, ये जो है ये कोई मेरी इन्वेंशन नहीं है. ये चीज़ एक सर हैं जो आपको यहाँ पर गाइड करेंगे इंटरव्यू के टाइम पर. आईएएस ऑफिसर हैं, आईएम कैलकाटा से पढ़े हुए हैं, कैट के लिए बच्चों को बहुत अच्छा तैयार करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार करते हैं. मतलब उनका पढ़ाए हुए बच्चे को 100% आईएम कैलकाटा, आईएम बैंगलोर, आईएम कोझिकोड, कोई अच्छा आईएम ही मिलता है. उनकी टेक्निक है जो हमने एटलीस्ट 30-40 बच्चों पे ट्राई की हुई है. पीपल हु स्ट्रगल विद बेसिक अरिथमेटिक्स, उनके साथ में हमने ट्राई की है. तो ऐसा नहीं है कि आप अगले आर्यभट्ट बन जाते हो 40 दिन में, पर ऐसा है कि द फियर ऑफ
मैथमेटिक्स, वो चला जाता है। मैथ्स ना चीज़ ही ऐसी है, या तो आपका 8th 9th से पहले ठीक हो, नहीं तो फिर ये 22-25 साल की उम्र के बाद ही समझ आता है। अगर एक बार बचपन में हिल गया तो हिल गया, फिर आपको इंटिमिडेटेड फील करते हो ना फिर आप मैथमेटिक्स से। या ऐसा ही है। ये इंजीनियर हो आप भी, फर्स्ट ईयर में जाके समझ आया दोबारा, ठीक है। तो ये चीज़ ही ऐसी है मैथमेटिक्स। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए। आप क्योंकि ना आप एक चीज़ गलत करने लग जाओगे, वो क्या है कि अच्छा सीसेट क्वालिफाइंग शायद नहीं है, आप ना यूट्यूब पे एक टीचर की वीडियो देखोगे, फिर दूसरे की देखोगे, फिर तीसरे की देखोगे, ओनली टू रियलाइज लेटर ऑन कि यार आप पिछले 7-8 दिन से कुछ कुछ कर ही जा रहे हो यूट्यूब पे, दर दर भटक रहे हो, आपके 10 दिन भी खराब हो गए। पंजाबी च कहते हैं कोई बरकत भी नहीं पई, समझ भी नहीं आया, और बस आपका यही आइडिया रीइंफोर्स हुआ कि यार मैथ्स डिफिकल्ट है, क्वांट मुझसे हो नहीं रहा, क्योंकि आपने कुछ अप्रोच ही नहीं चेंज किया। आप जाए उस डायरेक्शन में रहे हो कि हाउ टू रीइंफोर्स योर मिसकंसेप्शंस, तो आपकी मिसकंसेप्शंस ही रीइंफोर्स होती जाएंगी। अब अगर आप अगले 40 दिनों में ये कर रहे हो ना, फिर आपके लिए इमटेरियल हो जाएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो, कैसा नहीं पढ़ रहे हो। फिर आपको पता होगा कि यार कोई बात नहीं, अब मुझे पता है कि मेरी कॉम्प्रीहेंशन मैंने बहुत अच्छी करनी है। एंड अगेन यार मैंने आप में से बहुतों के एसेस पढ़े हैं और आंसर्स भी पढ़े ही हैं, आप लोग अपनी कॉम्प्रीहेंशन पे भी काम कर लो। मुझे लगता है विद लाइक ग्रेट सेंस ऑफ एनकरेजमेंट ही मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आई डोंट मीन टू लाइक डिसमिस एनीथिंग, बट मुझे लगता है कि आप थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू योर एबिलिटी टू चॉक आउट राइट आंसर फ्रॉम एनी अनसीन पैसेज। आप बहुत गंदी अंग्रेजी लिख रहे हो, तो उससे मुझे लगता है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन हिली हुई रहेगी। बिकॉज बात ये नहीं है ना, यू डू नॉट हैव फॉरएवर टू जस्ट रीड वन पैसेज और उसमें से आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं। भाई अगले क्वेश्चन पे भी जाना है, अगले क्वेश्चन पे भी जाना है, 2 मिनट में एक पैसेज पढ़ना है, आगे उसके क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि थोड़ा सेंस ऑफ प्रोपोर्शन रखो। सीसैट डज नॉट मीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन ओनली, इट ऑल्सो, ये एग्जाम है ना जो ये अच्छी स्ट्रेटेजी डिमांड करता है, कोई भी एग्जाम फॉर दैट मैटर। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे पता लगी गया कि यार प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही भाई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आ रही, तो मेरे लिए ज़्यादा सेंस ये बनाता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा अपने दिन उस पर स्पेंड ना करूँ, टाइम स्पेंड ना करूँ। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, अगर 4 से ज़्यादा आएंगे, 10 आएंगे, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें से 5 ऐसे होंगे जो ईजियर प्लेन पे होंगे। जो भी एग्जाम सेट करते हैं, अगर वो किसी भी एक टॉपिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप आर्ट एंड कल्चर छोड़ के चले गए या आप ज्योग्राफी छोड़कर चले गए प्रीलिम्स में, और ज्योग्राफी के तो उस दिन 25 क्वेश्चंस आ गए, अब क्या होगा? उन 25 में से तकरीबन 15-16 ऐसे होंगे जो इजी होंगे, 8-9 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो टेढ़े होंगे। तो इवन अगर उस पोर्शन से बहुत पेपर आ जाता है ना जो आपने नहीं किया होता, तो भी अगर आपकी नर्व्स सही रहे उधर, पेपर नहीं बाहर जाता, पेपर हिलता नहीं आपके कंट्रोल से। आपको पता होगा कि डिफिकल्ट पेपर है, पर जस्ट बिकॉज डिफिकल्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार रहा हूँ। आप सब स्पोर्ट्स देखते हो, क्रिकेट वगैरह, टेनिस खेलते हो, देखा होगा, तो यही तो अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। अब जैसे कोई मैच आप देखते हो क्रिकेट का, उसमें 350 रन बनते हैं, कोई दूसरे मैच में 200 रन बनते हैं, लेकिन उस मैच में भी मैन ऑफ द मैच विराट कोहली है, उसमें भी मैन ऑफ द मैच विराट कोहली है, क्योंकि वो ऐसा क्या कर रहा है, उसमें तो उसने सेंचुरी नहीं बनाई, पर उसने वहाँ पर सेंस कर लिया कि अरे बहुत डिफिकल्ट पिच है, इसमें छक्के नहीं मारता, मैं आराम आराम से खेलता हूँ, हम 200 बना ले, बाकी उसे 200 भी नहीं बनने। ये कैपेबिलिटी दैट यार ये पेपर ट्रिकी है, और मैंने एक अच्छे इकोसिस्टम में ढंग से तैयारी की है 4-6 महीने, और मुझे पता है कि यार ये पेपर एटलीस्ट उस इकोसिस्टम के बच्चों से नहीं हिलेगा। अब अगर इसमें मैं बाकियों से बेटर कर रहा हूँ, आई विल बी फाइन, देन आई कैन टेल यू विल बी फाइन। तो आपको थोड़ा सा उस तरीके से ध्यान से दिमाग लगाकर तैयारी करनी है। अप्रोच के बिना कुछ नहीं होगा, गधों वाली तैयारी नहीं करनी, घोड़ों वाली तैयारी करनी है। डू अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप थोड़ा सा सीसैट को सीरियसली ले लो। हो सकता है यार, आई वुड टू रियली प्रे
कि स्पेशली फॉर द वंस जिनका सी सेट वीक है कि यार अगर नोटिफिकेशन आए तो बोले क्वालिफाइंग हमने कर दिया। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप रूमर्स की वजह से किसी चीज़ को पीछे छोड़ के चलो। ठीक बात, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक यू वुड रिमेंबर व्हेन आई वाज टेकिंग हायर क्लासेस, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि हम आपको लेक्चर्स देंगे, हम आपको डेली एमसीक्यूज देंगे और मेंस के क्वेश्चंस देंगे। सैटरडे को टेस्ट होगा आपका, और जब आपका एक मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, जैसे जब आईआर खत्म हुआ तो आपका आईआर का फुल लेंथ टेस्ट हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट हुआ था, अब आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया तो अगले संडे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा, अनलेस कल हुआ हो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट संडे हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि बस आप इसको ही अच्छे से कर लेना और आप पीसीएस, एचसीएस, यूपीएससी जो भी आपका एम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड एट दैट टाइम you guys were frowning and you guys were like कि are you telling me कि यार पूरे पंजाब में अगर से मान लो 300 वैकेंसीज हैं, तो आर यू टेलिंग मी कि पूरे पंजाब में 300 भी ऐसे बच्चे नहीं हैं जो सारे लेक्चर देख लेते हैं, डेली एमसीक्यूज कर लेते हैं, 25 + 35 मेंस के डेली आंसर लिख लेते हैं और टेस्ट करते हैं, कि पूरे पंजाब में ऐसे 300 बच्चे भी नहीं हैं सर? होंगे ही। तो मैंने आपको बोला था कि नहीं है। ठीक बात ना। गॉड इज योर विटनेस, हाउ मैनी ऑफ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस, जो बोल सकते हैं कि हाँ यार आपने किया है? नहीं किया आपने, सारे तो नहीं किया। आई एम नॉट सेइंग बाय एंड लार्ज। तो क्लियरली आप तो उन 300 में से नहीं हो। है ना? सो अगेन आई वुड रिपीट कि यार एम आई टेलिंग यू इन माई सेंसेस कि पूरे पंजाब में 300 भी ऐसे बच्चे नहीं हैं जो सारे लेक्चर्स लगा रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके बाद में 25 एमसीक्यूज कर रहे हैं और 35 एमसीक्यू सी सेट के कर रहे हैं और मेंस के 2 आंसर्स लिख रहे हैं, बिकॉज दे वुड वांट टू सर्व एज अ डीसी इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सून, because they would want to be tomorrow's like SSP or IAS or PCS और जो भी। the answer is no, नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ये इज टू मच ऑफ अ टास्क, बदले में मिल के आ रहा है, IAS ही तो बना रहे हैं, बदले में ज़्यादा से ज़्यादा CM ट्रांसफर ही तो नहीं कर पाएगा, बदले में ज़्यादा से ज़्यादा एक 5-6 पुलिस के गार्ड्स ही तो मिल रहे हैं और लाइफ लॉन्ग करियर सिक्योरिटी तो मिल रही है क्या? इसका इतना वर्थ नहीं लग रहा ना, इट्स नॉट लाइक वर्थ योर वाइल। हाँ जी, नहीं है ना, वर्थ ही नहीं है। इतनी मेहनत करे बंदा, पहले 3 घंटे लेक्चर लगाए, फिर 1 घंटा एमसीक्यूज करे 4 घंटे, फिर 1 घंटा मेंस के आंसर लिखे 5 घंटे, फिर 1 घंटा सी सेट करे 6 घंटे, रोज 6 घंटे पढ़ के IAS बनने से अच्छा मैं पूरी जिंदगी स्ट्रगल नहीं कर लूंगा। ज़्यादा सेंस वो नहीं बना रहा। दैट टू कैरिंग अ लॉट ऑफ फेलियर्स अप माई एले, कि 6 अटेम्प्ट दिए थे, 5 अटेम्प्ट दिए थे, दैट वुड बी काइंड ऑफ रियली कूल लाइफ। pardon my sarcasm, but my point is this कि यार we will get what we deserve, not what we desire. Same is true about with respect to people, relationship, career, health, so on and so forth. So I don't like, I'm not too encouraged with how you are proceeding this course. मेरे को तो साल में हज़ारों बच्चे फीस देते हैं, कोर्स लेकर अगर IAS बनना होता तो मैं तो साल में हज़ारों बना दूंगा, ऐसे नहीं है। अब उसमें क्या हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और लगती है कि यू गाइज आर फोकसिंग ऑन नेगेटिव्स अ लॉट, इन द सेंस कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, MCQ कर रहे हो, 4 नहीं हुए, चल छोड़ यार, होता रहे, नहीं कोई बात यार, नहीं हुए 5 नहीं हुए कोई बात नहीं हुए 6 नहीं हुए कोई बात नहीं हुए, आपको तो बस करते रहना है, करते रहना है। आप अच्छा लिख रहे हो, बुरा लिख रहे हो, ये बहुत बात की बात है। आप देख कर लिख रहे हो, बिना देख कर लिख रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बहुत बात की बात है, बहुत ज़्यादा बात की बात है। मतलब
only thing that you should be focusing on is like that 1 hour, कि what is your next 1 hour going to yield. उस पे ही अपने को, I normally don't like, you've studied with me, मैंने आपको महीना बोर किया है, तो आपको पता है कि यार I don't usually टॉक इन दिस मैनर, और मैं इस तरह के डिस्कशंस पसंद भी नहीं करता हूँ, मुझे लगता है चिल चिल होके मज़े मज़े में पढ़ें. बट अगेन आप उसको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि स्लिपरी स्लोप ना बनाओ अपनी प्रिपरेशन को, तो बेटर रहेगा. अब द पॉइंट इज दिस, मैंने भी तो सोचा होगा कि यार व्हाई एम आई गोइंग टू हैव दिस डिस्कशन. हाँ जी, क्यों कर रहा हूँ मैं आपसे डिस्कशन? क्योंकि अब आप इस बात से तो एग्री करते हो कि यार पंजाब में 300 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ये कर रहे हैं, और आप तो उसमें से नहीं हो. तो ऐसा तो नहीं है कि यार अगर आज तक तो नहीं थे लेकिन कल से हो जाएंगे. यही जश्न रहेगा कल भी, यही प्रेरणा रहेगी, यही अमन रहेगा, यही पार्थ रहेगा. ऐसा ही रहेगा बच्चे. Isn't it true for all the 50,000, 70,000 aspirants? All it will take is 1 minute of say social media, or 2 minutes of this or 3 minutes of that for you to forget your aim. But ये आपके लिए तो एक्सक्लूसिव नहीं है, सभी के लिए ट्रू है. एक छोटी सी लड़ाई, एक छोटी सी डेट, एक छोटा सा वो इज सफिशिएंट फॉर यू टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो यार मैं अब आपके लिए इसलिए बात कर रहा हूँ कि यार ये तो सभी के लिए ट्रू रहेगा. सो अभी भी अगर आप अगले भी 90 से 100 दिनों में, इफ यू डिसाइड टू बी दैट पर्सन, बिकॉज अदर्स वोंट, इवन इफ नाउ यू डिसाइड कि यार चल मैं अब आखिरी के 30, ये जो है मेरे पास 100-150 दिन, इसमें आई विल बी हाइपर क्लरिकल, या 8 घंटे देने हैं, तो भी सही है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब कोई मेरे पास आया, उसने बोला कि सर हम तो पता ही है, इदा पता ही है, उदा पता ही है, हुन हो जू, तो माय आंसर विल बी दिस, ठीक है, कि हुन हो जू. या वाई हुन हो जू? बिकॉज अदर्स, उनका अभी भी वो ना वेकअप कॉल नहीं आया है. ठीक बात. हाँ, ये है ऑप्शन आपके पास में कि 37 ईयर्स तक आप पेपर दे सकते हो. तो कोई ऐसे डॉक्टर ने तो नहीं बताया कि अभी बनना है. ठीक बात, क्लियर? हाँ जी. उसके बाद यार एक और चीज है कि एक ना, मतलब एक ना टैग टीम से कोई भी पर्सन जो है टीम वर्क से ऑफिसर बनता है. कोई एक आदि आपको ना लाखों में, हज़ारों में एक्सेप्शंस मिल जाती हैं कि एक बच्चा है, रिक्शे वाला का बच्चा है, कहीं से उसने किताबें उधार ले ली और फिर जैसे तैसे उसने पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर लिया. वैसे ही कोई ही आपको इस तरह का मिलेगा कि जिसका ना 6th अटैम्प्ट था, 10th अटैम्प्ट था, 15th अटैम्प्ट था, जिसका तब क्लियर हो गया. ये दीज आर नॉट द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स यू शुड बी काइंड ऑफ मेकिंग ए रोल मॉडल. चीज़ों को सिंपल रखना ज़रूरी है. सिंपल रखो कि यार ये रहा एक इंस्टीट्यूट जहाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, और ये रहा मैं. अगर गुरु लालची हो तो उसको छोड़ देना चाहिए. अगर आपको लगता है कि हम लालची हैं तो आपको हमें छोड़ देना चाहिए. और अगर शिष्य आलसी हो तो उसको छोड़ देना चाहिए. We won't be investing any more time on you than committed as per our contract. अगर आप आलसी हो तो थोड़ा सा आपको भी यही करना पड़ेगा कि यार मैं कुछ लेक्चर ही नहीं लगाता, मैं बैठ के अपने टाइम टेबल ही बनाता रहता हूँ सारा दिन. फिर इनको किस लिए रखा है कि टाइम टेबल मैंने ही बनाना है? अगर मुझे ये टेंशन लेनी है कि यार तब तक सिलेबस होगा कि कब तक सिलेबस होगा, तो फिर CBL के साथ मैं क्यों जुड़ा हुआ हूँ? किस लेवल का पेपर होगा, किस लेवल का पेपर नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? अगर मुझे ये सब चीज़ों पे ही अपना टाइम वेस्ट करना है तो फिर CBL क्या कर रहा है? आपको ये पता होगा यार आपका काम है रिपीटेडली क्वेश्चंस को चेक करना, रिपीटेडली अटेम्प्ट करना एंड देन सो ऑन. परफेक्ट आप नहीं होगे, बट डोंट स्पॉइल गुड फॉर द बेस्ट. परफेक्ट हम भी नहीं होंगे. दिस ऑलवेज गोइंग टू बी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ,
हमेशा ऐसा होगा कि आपके 2-3 आंसर्स पेंडिंग होंगे चेक करने वाले, हमेशा होगा ऐसा, क्योंकि हमने बाहर तो 50 लोग हायर नहीं किए हुए कि यार चल किसी ने एक बार अटेम्प्ट दिया हुआ है उससे चेक करवा लो, एक बच्चे को मॉडल आंसर भेज के उससे चेक करवा लो। आप दिल्ली के किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बैठे हो। आई गेटिंग माई पॉइंट? हमारी फैकल्टी ने चेक करना है, 250-250 आंसर्स होते हैं, चेक करना होता है, टाइम लग जाता है। हम अपना बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं और बेटर करेंगे। हमेशा ऐसा होगा कि यार कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें टाइपिंग एरर होगा, टीचर ने बना दिया है, किसी ने टाइप करना है, किसी ने अपलोड करना है, उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिकल एरर हो जाएगी। बट आप चेक कैसे करते हो? सिर्फ सीबीएल को नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट को, कि वेदर दे आर डूइंग थिंग्स राइट और नॉट। एम आई गेटिंग लेक्चर्स डेली? और एम आई गेटिंग लेक्चर्स से क्या कभी ऐसा होता है कि कभी एक्सेप्शनल डे पे ब्रेक हो जाए तो हो जाए, नहीं तो क्लास होती है भाई? क्या ऐसा होता है कि एक्सेप्शनल डे पे एमसीक्यूज आए ना आए? जैसे आपके बैच में तो पिछले 2 महीने से एक दिन भी नहीं हुआ जब नहीं आए हूँ, पर नॉनदलेस क्या मुझे रोज एमसीक्यू आते हैं? आते हैं यार, एक तंत्र, एक सिस्टम काम कर रहा है भाई। क्या कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ गया मॉडल आंसर नहीं आया? भाई 99.99999% मॉडल आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज आएंगे, लेक्चर होगा। नाउ यू लुक एट योर साइड ऑफ बार्गेन। कैन यू से कि 99.9999% में लेक्चर लगा रहा हूं, 99.9999% में आंसर लिख रहा हूं? एक आंसर आप लिखते हो, उसको निहारते रहते हो। 5 मिनट आंसर आपने लिखा है, आपको 2 घंटे का फीडबैक चाहिए एक आंसर पे। अब उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके पास 2 घंटे एक फीडबैक सुनने के नहीं है। नहीं है भाई, सिंपल 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 सिंपल। So it's very important that you approach this whole preparation in a very no nonsense way. हालांकि द गाय who's going to take your classes is pretty no nonsense anyway, तो आई थिंक अगले 25-30 दिन तो आपको चाहिए होगा कि सर थोड़ा कोई और बंदा ले आओ, थोड़ा हमें मजाकिया बंदा चाहिए। बट एनीवेज, सर हैज़ क्लियर्ड दिस एग्जाम मल्टीपल टाइम्स, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स ही हैज़ इज सेट इन 4 यूपीएससी इंटरव्यूज। बहुत ज़बरदस्त, अच्छा पढ़ाते हैं आपको। ज्योग्राफी से आपका जो ये नया कोर्स बैच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी वही है जो मैंने आपको अभी तक बताया, हर एक सब्जेक्ट के लिए ट्रू है। हर एक सब्जेक्ट में देयर गोइंग टू बी 2-3 टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ आएंगे। और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मैं कौन सी तैयारी कर रहा हूँ। जो ये एटीट्यूड है ना कि जे मैनू कुछ समझ ना आए, जदों तक मैनू समझ नहीं आता उदों तक मैं अगे नहीं वधदा, यू आर इन रॉन्ग फील्ड। कोई चीज़ मैं एक बार समझने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं टीचर के साथ बैठता हूँ, सर मेरे को तो समझ नहीं आया प्लानिटरी इवेंट्स कैसे काम कर रही हैं, फिर टीचर समझाता है, फिर भी नहीं समझ आया, फिर आप दूसरी बार टीचर को बोलते हो सर इसमें से जो सिंपल लेवल का क्वेश्चन क्या आएगा मुझे बता दो, क्योंकि मेरे को भाई दुनिया में और आगे की ज्योग्राफी भी करनी है। आप पॉलिटी टीचर के साथ बैठे, सर मुझे तो अभी भी नहीं समझ आया शेड्यूल 5 और 6 का डिफरेंस क्या है, टीचर एक बार बता देगा आपको, आप समझो, फिर दोबारा समझ लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस एक बार हल्का फुल्का समझ आ गया ठीक है, बट आई एम सेइंग कि देयर आर गोइंग टू बी टॉपिक्स इन एवरी सब्जेक्ट। आप इकोनॉमी करोगे, कल को हो सकता है आपको फॉरेन सेक्टर समझना है, पब्लिक फाइनेंस समझना है, आपको पता होगा मुझे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आ गए, इन्फ्लेशन आ गया, फिजिकल पॉलिसी आ गई, हाँ मुझे चलो पब्लिक फाइनेंस नहीं आ रहा, एग्रीकल्चर आ गया, WTO आ गया, ये आ गया, हाँ यार एक टॉपिक मेरे को कम आता है, सो बी इट। कट ऑफ कितनी जाती है? 50%। बाकी सारे तो मेरे को ढंग से करने हैं। सिमिलरली ज्योग्राफी में मैंने सारा मैप वर्क कर दिया। मेरे को यार आप पूछ लो कि कोहिमा से कोट्टयम जाने के लिए रास्ते में कितनी स्टेट्स आती हैं, मैं बता दूंगा। आप मुझसे पूछ लो कि इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनकी मैपिंग करवा लो, मैं कर दूंगा। आप मुझसे NH1 NH52 ये सब पूछ लो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मैं बता दूंगा। रिवर्स पूछ लो, गोदावरी कृष्णा केजी बेसिन, सब मैं बता दूंगा। सेम इज ट्रू अबाउट ओशियनोग्राफी, मेरे को आती है, मेरे को ओशन करंट्स आते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ मेरे को ना यार से फॉर एग्जांपल पेलियोमैग्नेटिज्म समझ नहीं आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझ नहीं आया, तो बी इट, हाँ नहीं आया एक टॉपिक, जरूरत ही नहीं है, इन ऑल लाइकलीहुड इस पे क्वेश्चन ही नहीं आएगा। डू अंडरस्टैंड? तो आपको 80%
70-80% जो सिलेबस होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वो दबा कर करना होता है। उसमें से कुछ आ गया तो ना मैं भूलता, ना मैं गलत करता, ना मैं छोड़ता, ना मैं वहाँ पर कंफ्यूज होता, ना मैं इनकरेक्ट OMR में मार्क करता। अगर आप ये कर रहे हो तो फिर यू विल बी फाइन। यहाँ पर ना वो बच्चे बैठे होते हैं ना, रिया, अमन, अमरवीर, अमन अलोन और वो गुणराज वगैरह, ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी लास्ट मंथ UPSC मेंस दिया है। तो इसमें से एक अमन लड़का है, डिलॉयट में जॉब करता था वो पहले, तो उसका पिछली बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था जब वो यहाँ पर आया था। तो वो बोलता कि सर मैंने गधों की तरह पढ़ाई की है फिर भी नहीं मेरा हुआ। तो मैंने उसको ये बोला था कि नाउ यू गॉट योर डायग्नोसिस राइट, कि कैसे पढ़ाई की है उसने। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप गधों की तरह तैयारी ना करो। ठीक बात, ठीक बात। तो उसको मैंने यही चीज़ बोली थी, जिसका उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था जब उसका इस बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, UPSC मेंस देना था, कि सर आपने एक बात बोली थी कि यार पेपर जो है वो 80 क्वेश्चंस का होता है, 100 का होता ही नहीं। लेकिन हम अपनी पूरी ज़िंदगी उन 20 क्वेश्चंस पे लगा देते हैं पढ़ने में साल में, कि यार उदिक मैं वीडियो देखी मैंने फिर जाके समझ आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ व्हाट, यू जस्ट लाइक वेस्टेड योर 8 आवर्स। उतने टाइम में आपका एक पूरा तैयार हो, मान लो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी हो चुकी थी, 8 घंटे में आप पूरी मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर सकते थे, बट यू डिसाइडेड टू स्पेंड योर एंटायर डे ऑन अंडरस्टैंडिंग वन कॉन्सेप्ट, and you want to be a bureaucrat within next 10-12 months. You clearly need to rethink your approach. So you getting my point? ठीक है, तो थोड़ा सा यार अपने को कवरेज की तरीके से तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा कोई साइंटिस्ट नहीं बनना अपने को इधर। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। एंड या सो आपका मुंह लटकाने के लिए नहीं मैं आया यहाँ पे। ठीक है, आप इस चीज़ को समझो कि यार तैयारी अच्छे से करनी है। अभी भी अगर अगले 100 दिन आई कैन बी ट्रू टू माई सेल्फ, और मेंटल स्पेस ना यार पढ़ाई पे ही रखो। इन ऑल लाइकलीहुड नोबडी फ्रॉम दिस क्लास विल पिक अप ईच अदर्स फोन आफ्टर 1 ईयर। ठीक बात। प्रॉबेबली कईयों ने तो अभी ऑलरेडी कईयों को ब्लॉक कर दिया होगा। ठीक है, तो क्या है कि कोई ना ऐसे पुराने जो कॉलेज लाइफ दैट आई नेवर हैड वाले वाले एटीट्यूड से आप इधर ना हो। अपना मेंटल स्पेस जो है वो पढ़ाई पर रखो। आप यहाँ पर एज आई बीन सेइंग कि आप यहाँ पर दोस्तियाँ नहीं बनाने आए, रिलेशनशिप्स नहीं बनाने आए, सेल पढ़ने, दोस्त पढ़ने, दिस पढ़ने, दैट पढ़ने। योर सिलेक्शन आफ्टर दिस सिलेक्शन इज गोइंग टू बी फार बेटर सिलेक्शन, सो सेलेक्ट वंस यू आर एट द अकेडमी। ठीक है, सेम इज ट्रू अबाउट लाइक कैजुअल फ्रेंडशिप एज वेल, नॉर्मल, यू डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दैट नॉनसेंस। ठीक बात। और अगर किसी को भी, कोई आपका सीनियर है या आपकी क्लास में कोई ज़्यादा कोई भी स्टूडेंट है, अगर आपको लगता है कि उसको बहुत आता है तो फिर वो वहाँ क्यों बैठा है? अगर किसी को बहुत कुछ आता है तो वो हमें लाख रुपए भी दे रहा है, वहाँ पे भी बैठ रहा है, तो विजडम की कमी होएगी फिर। जैसे मुझे गाड़ी चलानी आती है तो मैं किसी ड्राइविंग स्कूल पे जाके नहीं बैठूंगा आज कि यार मेरे को गाड़ी सिखा दो, क्योंकि मुझे आती है। पैसे देके तो बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा, ऐसा ही होगा, है ना। तो पहली चीज़, बहुत अनअज्यूमिंग बच्चे क्लास में, जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार जिसका रैंक 1 आया था उपिंदर बराड़, आई लिटरली हैड टू एक्सप्लेन इट टू द अदर 2 टीचर्स हु उपिंदर बराड़ वाज। बोले कौन उपिंदर? क्लास में कहीं बैठी होते स्टूडेंट, जूलॉजी ऑप्शनल, UPSC के भी तैयारी कर रहे थे, वन फाइन डे यू फाइंड कि यार उसका रैंक 1 आ गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो नॉट लाइक कि जशन अगर यहाँ पे तुझे बोला अपना आंसर दिखाइयो, अब बेकार है, तूरा बहुत अच्छा है, अब मेरे को सब आता है, तो जशन का हो रहा है जसकरण। ठीक है, जसकरण का हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो रहा, हो सकता है वैसे भी हो जाए, बट माई पॉइंट इज कि अगर एक तो जसकरण सिली है, अगर जसकरण वहाँ पर बैठकर फिर वहाँ बैठा है उसको सब कुछ आता है, आप डबल सिली हो कि आप हमें पैसे देके अब अपने आंसर्स इवेल्युएट जसकरण से करवा रहे हो, या अपनी स्ट्रैटेजी जसकरण से बनवा रहे हो। जसकरण बीइंग अ हाइपोथेटिकल पर्सन हियर, नॉट लाइक लिटिल जसकरण।
ठीक बात। 4-4 साल से तैयारियां कर रहे हैं, अभी भी अगर वहाँ बैठे हैं तो कुछ उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए होंगे और वो कर रहे होंगे। तो सर ही पढ़ाएंगे जो पढ़ाएंगे, फैकल्टी हिमांगा सर ही पढ़ाएंगे, मनीषा मैम ही पढ़ाएंगी, सर ही पढ़ाएंगे, फैकल्टी है आपके पास। सो यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। तो यार थोड़ा सा ऐसे ऐसे अलाइनमेंट ठीक करनी है अपनी सबने, ठीक है बेटा। अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, सबकी अच्छी चल रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जशन सर, आप तो जशन ही, हाँ फिर ठीक है।